Are you able to hear me? Yes, sir. Okay, fine. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग शेल मॉडल डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो शेल मॉडल में बेसिकली ये बताया गया था कि हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स आर बेसिकली मूविंग। बेसिक अजम्पशन इसका ये था कि न्यूक्लियॉन्स आर मूविंग इन स्फेरिक सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल। जस्ट अ मिनट। हम लोग ये अज्यूम किए थे कि न्यूक्लियॉन सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल में मूव कर रहे हैं और प्लस न्यूक्लियॉन्स के जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हैमिल्टोनियन इस तरह से बोला गया था कि हैमिल्टोनियन जब आप लिखोगे तो पी स्क्वायर बाई 2m होगा, और प्लस जस्ट थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं, और प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, और प्लस यहाँ पे सम माइनस एफ ऑफ आर एंड एल डॉट एस टर्म है। दिस इज फॉर इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन, फॉर इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन। और उसके बाद हम लोग एनर्जी इसका जब लिख रहे थे तो एनर्जी वाज इक्वल टू, ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू कुछ ऐसा लिखा गया था, लेमडा, दिस वाज लेमडा एक्चुअली, लेमडा प्लस में कुछ अलग अलग बुक में अलग नोटेशन यूज होता है, कहीं पे के लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, 3/2 और इंटू एच क्रॉस ओमेगा। एंड इस तो ये बेसिकली हम डिस्कस किए थे कि जैसे जब हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल पढ़ते हैं ना क्वांटम में, तो इसे सॉल्व किया जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, मोस्टली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन इसे न्यूक्लियर फिजिक्स में जब इसे सॉल्व किया जाता है तो इट इज सॉल्व इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू हमारा कुछ ऐसा आ गया था 2n और प्लस l माइनस 2, ठीक है, दैट्स व्हाट यू गेट। तो और इसकी वजह से एक और एनर्जी का टर्म आएगा, ठीक है, सो वी कैन राइट दिस ई एल एस टर्म, ठीक है, तो एक एल एस टर्म भी है यहाँ पे प्रेजेंट, ऑल राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सिर्फ इस टर्म पे फोकस करते हैं, इफ वी फोकस ओनली ऑन दिस टर्म्स, ठीक है, तो तो देखो क्या होगा कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ लेमडा, देखो ऐसे इसमें फॉर ईच लेमडा देर इज, ठीक है, देर इज ईच लेमडा के लिए एन और एल के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे, देर इज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड एल पॉसिबल, ठीक है ना, एन एंड एल पॉसिबल, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड एल इसमें पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, तो वही हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ग्राउंड स्टेट के लिए हम लोग शायद निकाले थे ग्राउंड, एक बार बताइए आप लोग जल्दी क्विकली, ग्राउंड स्टेट के लिए क्या निकला था? लेमडा जब जीरो था तो एन इक्वल टू बस एक पॉसिबिलिटी निकला था, है ना, एन इक्वल टू 1 और एल इक्वल टू 0 निकला था, क्योंकि अब देखो लेमडा जब आप जीरो लाना चाहते हो एन इक्वल टू 1 पुट करोगे एल जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब इसमें हम लोग कह रहे थे कि सिर्फ एक ही स्टेट पॉसिबल होगा, दैट एल जीरो है तो इसको हम लोग बोल रहे थे कि देर इज एन इक्वल टू 1 है तो 1s स्टेट बोल रहे थे, और इसको हम टर्म सिंबल के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो स्पिन देखिए, स्पिन हाफ है एक न्यूक्लियॉन का, तो इसीलिए जे जब हम लोग निकालेंगे ना यहाँ पे, जैसे जे इक्वल टू हम लोग एल प्लस माइनस हाफ लिखते हैं, लिखेंगे, ठीक है ना, जे इक्वल टू एल प्लस माइनस हाफ, तो इसमें इसका मॉडुलस होगा बेसिकली, ठीक है, तो इसमें हम लोग कह रहे थे कि इस जे यहाँ पे हम लोग एन एस और यहाँ पे जे वैल्यू लिख देंगे, तो जे यहाँ पे एल इक्वल टू 0 होने की वजह से जे का वैल्यू एल जीरो लिखने पे जे इक्वल टू हाफ निकलेगा, तो ये एक स्टेट था। फिर लेमडा इक्वल टू हम लोग 1 लिखे थे, ठीक है ना, लेमडा इक्वल टू अगर 1 होगा तो इसमें दो स्टेट्स आ रहे थे, एन इक्वल टू एक हम लोग 1 लिखे थे और एल एल इक्वल टू शायद 1 ही आया था, है ना, एन इक्वल टू 1 और एल इक्वल टू 1, हाँ यहाँ पे पुट करने पे, ठीक है, एन इक्वल टू 1 पुट करने पे ये दोनों कैंसिल हो रहा था और ये आ रहा था, ठीक है, उसी तरह से लेमडा इक्वल टू अगर 2 लिखोगे ना, देखो लेमडा इक्वल टू 2, तो इसमें एन इक्वल टू बेसिकली 1 आ जाएगा और एल इक्वल टू बेसिकली टू टू आ जाएगा, एक स्टेट ये बन रहा था, और एन इक्वल टू इसमें 2
ठीक है, और एस इक्वल टू शायद एल इक्वल टू 0 बन रहा था, ठीक है ना, इट वाज एल इक्वल टू 0। एक बार आप लोग चेक कर लोगे, शायद हम ये लिखवाए थे। तो देखो एन इक्वल टू 1 पुट करने पे ये दोनों कैंसिल हो जा रहा था, एल इक्वल टू 2 से लेमडा इक्वल टू 2 आ जाएगा, और एन इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, और एल इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एंड सो ऑन। तो मतलब यहाँ पे देखो क्या था, फॉर ईच लेमडा देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एन एंड एल पॉसिबल, ओके। सो दीज एक्चुअली गिव अस डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि फॉर डिफरेंट, ओके, डिफरेंट n and l give different quantum states। आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पे कि हमें क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अकॉर्डिंग हम लोग जो, अच्छा ये यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है ना, दिस वाज हियर, यहाँ पे कैसे आ गया ये एल एस कपलिंग की वजह से जो एनर्जी आएगा वो लिखा गया है, ठीक है। तो अगर हम लेमडा एक एक पर्टिकुलर लेमडा चूज करते हैं तो उसमें डिफरेंट एन एंड एल पॉसिबल हो रहा है, और डिफरेंट एन एंड एल जो है ना वो बेसिकली हमें डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स देंगे। डिफरेंट एन एंड एल गिव डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स, ठीक है। तो वही हम लोग देखो, और फिर एल डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जे बाय इंट्रोड्यूसिंग एल एस कपलिंग, ठीक है ना। तो देखिए स्टार्टिंग में शेल मॉडल में बेसिकली एल एस कपलिंग इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। तो वही हमने आपको बताया लास्ट क्लास में कि मैजिक नंबर को प्रोड्यूस करने के लिए बाद में देयर वाज ए फिजिसिस्ट, हर नेम वाज मेयर, ठीक है ना, मारिया मेयर। तो उसने बेसिकली ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, एल एस कपलिंग का टर्म। तो एल एस कपलिंग को इंट्रोड्यूस करने से फिर बेसिकली जो क्वांटम स्टेट्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंग मैजिक नंबर को जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट एन एन एल गिव डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो देखिए हम लोग डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स अभी तो जस्ट ऐसे इलस्ट्रेशन के लिए बताया गया था कि आप देखो लेमडा 0 जनरेट करने के लिए एन और एल ये ले सकते हो, लेमडा 1 के लिए ये आप स्टेट्स ले सकते हैं, ठीक है ना, और लेमडा इक्वल टू 2 जनरेट के लिए करने के लिए एन और एल का ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन या ये कॉम्बिनेशन। तो इससे डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोग एनालाइज करके फिर क्या क्या पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स है न्यूक्लियॉन का इनसाइड न्यूक्लियस वो लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखो वही लिख रहे हैं, पॉसिबल क्वांटम, या पॉसिबल या अलाउड इसको बोल सकते हो, ठीक है ना, अलाउड क्वांटम स्टेट्स ऑफ, ठीक है, अलाउड क्वांटम स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, अलाउड क्वांटम स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो स्टेट्स जानते हो, देखो लिखने का तरीका ये है कि इसको हम लोग थोड़ा आसान इजी बनाने के लिए ऐसे लिख देते हैं, पहले 1s होगा, फिर आप ऐसे करके यहाँ पे 1p लिख दीजिए, फिर उसके बाद p के बाद d आएगा 1d, फिर उसके बाद 1f 1g और 1h, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, फिर 1i। उसके बाद क्या करना है कि 2 छोड़ देना है। जैसे आप यहाँ से देखिए बेसिकली 1s स्टेट जो है ना, आप यहाँ से देखिए दो, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे, देखिए 1s स्टेट आया और फिर n इक्वल टू 1 है तो ये 1p स्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कहोगे कि दिस इज लाइक 1p स्टेट, और 1p में दो बेसिकली पॉसिबिलिटी होगी। 1p जो है ना बेसिकली ऐसा होगा 1p और j, यहाँ पे j वैल्यू लिखेंगे ना तो एक 3/2 आएगा, l प्लस हाफ का 1, यहाँ पे 1 पुट करने से 3/2, और एक आएगा 1p 1/2। तो इसमें दो स्टेट्स होंगे। अब देखो यहाँ से ये बेसिकली होगा 1d, ये 1d होगा और ये 2s होगा। तो आप बोलोगे 1d और 2s बेसिकली सेम लेमडा हमें दे रहे हैं, ठीक है, दे आर गिविंग सेम लेमडा। तो बेसिकली दोनों की एनर्जी बेसिकली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अकॉर्डिंग सेम हो रही है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली इसको हम लोग क्या है कि इन दोनों की एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग सेम होगा, एलएस कपलिंग की वजह से फिर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें स्टार्टिंग में देखिए 1s आया फिर 1p आया, और ये दोनों सेम लेवल मतलब सेम लेमडा के लिए ये स्टेट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर इन दोनों को साथ में लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो ऐसे करके हम लोग 1s हो गया 1p, अब 1d के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2s, ठीक है, फिर ये ऐसे कंटिन्यू होगा 2p, फिर यहाँ पे 2d और 2f,
ठीक है ना, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1i ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ 2g फिर आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो लिखने का तरीका ये है, देखो 1s 1p 1d ऐसे लिख दोगे, फिर 2 छोड़कर फिर यहाँ से 2s से स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, 2s हमने स्टार्ट किया, फिर 2 स्टेप छोड़ करके यहाँ से हम 3s से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 3s 3p 3d, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स हैं, तो इसमें फिलिंग जो होगी ना, जैसे हम लोग उसमें फिल करते हैं ना, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन ये स्टेट्स को कैसे ऑक्युपाई करेंगे, तो उसको लिखने के लिए फिर तरीका ये होता है कि जैसे हम लोग इसमें करते हैं ना एटॉमिक फिजिक्स में, तो पहले सबसे पहले ये फिल होगा, फिर उसके बाद ये फिल होगा, फिर उसके बाद ऐसे इस तरह से फिलिंग होगी, ठीक है ना, इस तरह से। तो दिस इज हाउ दे आर फिल्ड एक्चुअली, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब रफली हम बता रहे हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा, ठीक है ना। पहले 1s, फिर उसके बाद 1p, फिर 1d 2s, इस तरह से। लेकिन इसमें जो है ना फिलिंग जब आप कर रहे होंगे ना, तो ये दोनों देखो ध्यान रखोगे कि ये सभी मतलब ऐसा होगा कि सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, दिस विल बी रिटन इन सीक्वेंस। लेकिन जो नेक्स्ट टू जो होते हैं ना, वो ऑल्टरनेट लिखे जाते हैं। अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कैसे ये ऑल्टरनेट लिखा जाएगा, फिर ये दो जो है ना सीक्वेंस में लिखे जाएंगे, फिर ये जो है ना उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो ऑल्टर, ठीक है। तो ये दो सीक्वेंस में लिखे जाएंगे, उसके बाद आई के बाद मान लो यहाँ हम लिख देते हैं 1j, ठीक है, यहाँ पे 1j, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2g 2h, ठीक है, और यहाँ पे 3f, इस तरह से। तो ये दोनों फिर जो है ना ये दोनों ऑल्टरनेट लिखे जाएंगे, ऑल्टरनेट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए फिलिंग ऑफ न्यूक्लियॉन क्वांटम स्टेट्स, न्यूक्लियॉन के क्वांटम स्टेट्स को कैसे फिल करते हैं, ये अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, या फिर क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो इसे, ठीक है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते थे ना, उसी तरह से ये है न्यूक्लियॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो न्यूक्लियॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए इसको इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 1s है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1s, और यहाँ पे j का वैल्यू लिखा जाता है 1/2, ठीक है ना, क्योंकि l इक्वल टू 0 है इसमें, s इक्वल टू हाफ होगा, तो j यहाँ पे j वैल्यू लिख देंगे, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा, अब ये देखिए p है, तो इसमें ऐसे लिखा जाएगा 1p, और इसमें 3/2, ये लास्ट क्लास में बताया गया था आप लोगों को कि इसमें क्या होता है कि j एटॉमिक फिजिक्स में ध्यान रखोगे कि l प्लस हाफ स्टेट जो होगा ना वो हायर एनर्जी का होता है एटॉमिक फिजिक्स में। लेकिन न्यूक्लियर में यहाँ पे माइनस साइन होने की वजह से, देयर इज नेगेटिव साइन हियर, उसकी वजह से हायर वैल्यू ऑफ जे जो है ना उसकी लोअर एनर्जी होती है, दैट हैज लोअर एनर्जी। तो यहाँ पे p 3/2 पहले लिखा जाएगा, और फिर यहाँ पे 1p 1/2 फिर बाद में आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब देखो इन दोनों को हमने सीक्वेंस में लिख दिया, p 3/2 उसके बाद 1/2, अब इसको ऑल्टरनेट लिखा जाएगा। तो ऑल्टरनेट कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें d है ना, तो ठीक है यहाँ पे कॉमन लगा दो। अब देखिए यहाँ पे जैसे d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल में l इक्वल टू 2 होता है, ठीक है ना, तो l इक्वल टू 2 लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस हाफ करोगे तो ये 5/2 हो जाएगा। तो पहले हायर एनर्जी, तो 1d, और यहाँ पे लिख दोगे ऐसे 5/2, ठीक है ना। तो इसको ऑल्टरनेट लिखना है, तो अब जो है ना फिर उसके बाद s आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा फिर यहाँ पे 2s, ठीक है, 1/2, और फिर यहाँ पे 1d और 3/2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये एनर्जी लेवल्स यहाँ पे लिख दिए गए, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे आ रहा है 1f, तो f में l का वैल्यू 3 होता है, f l इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 3 प्लस 1/2, तो ये बेसिकली 7/2 हो जाएगा। तो ये बेसिकली बन जाएगा 1f 7/2, ठीक है, 1f 7/2। अब इसमें p ऑर्बिटल का ऑल्टरनेट इसको लिखना है, फर्स्ट टू को सीक्वेंस में लिखना है, दूसरे को ऑल्टरनेट में लिखना है। तो यहाँ पे फिर आएगा 2p, ठीक है, 3/2, ठीक है। फिर उसके बाद 1 ऑल्टरनेट, मतलब एक बार f लिखेंगे फिर p लिखेंगे फिर अब f लिखेंगे, तो 1f, और माइनस वाले में जब लिखो यहाँ पे l माइनस हाफ लिखोगे ना, तो देखो 3 ऐसा हो जाएगा 3 माइनस हाफ, तो 3 दूना 6 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5/2 आप लिखोगे ऐसे, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद p आ जाएगा, तो p यहाँ पे आपको p लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2p, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि अब 3/2 यहाँ पे लिख दिए थे, ठीक है ना।
यहाँ पे 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, 1 - 1/2 लिखोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे हायर में लिखना है, तो आपको ये देखो ये याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसीलिए जानते हो इस तरह से अगर लिख लेते हो पहले और उसके बाद ध्यान में रखते हो कि इस तरह से फिलिंग होती है, ठीक है। तो मतलब देखो इस तरह से ये रफली बोल दिया गया है कि इस तरह से फिलिंग होगी, पहले ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है ना, ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। लेकिन आप ये ध्यान रखना है कि मेन इस चीज का ध्यान रखना है कि सीक्वेंस में फिल करना है, उसके बाद ये ऑल्टरनेट फिल होता है, फिर उसके बाद ये जो है ना सीक्वेंस में फिल होगा, फिर ये ऑल्टरनेट फिल होगा। तो यहाँ पे जैसे अब लिखेंगे, देखिए 1G है तो G में देखिए F में L3 होता है, G में L का वैल्यू 4 होगा। तो यहाँ पे J का वैल्यू निकालोगे, J = L + ½ या फिर L - ½ से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 दूना 8 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आएगा 1G 9/2, ठीक है ना। और ये सीक्वेंस में फिल करना है तो फिर नेक्स्ट भी यही आएगा 1G और 7/2, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखोगे, 4 दूना 8 7/2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2D 5/2, ठीक है ना, 2 पुट करने पे, और फिर 2D 3/2 एंड हियर देन यू विल गेट 3S 1/2। तो ये सीक्वेंस में फिल कर दिया गया। इज दैट ओके? तो इस तरह से बेसिकली फिलिंग होती है, ठीक है। तो एग्जाम में देखिए ये इसे समझ लो इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये न्यूक्लियोनिक कॉन्फ़िगरेशन इसे बोल सकते हो, न्यूक्लियोनिक लिख देते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हम लोग जैसे देखिए किसी भी न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट लिखने के लिए या स्पिन पैरिटी लिखने के लिए इस न्यूक्लियोनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। दिस न्यूक्लियोनिक कॉन्फ़िगरेशन is used to, ठीक है, राइट स्पिन पैरिटी। स्पिन पैरिटी लिखना है तो भी इसका यूज करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट अगर लिखना है, मैग्नेटिक मोमेंट या क्वाड्रुपोल मोमेंट, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ लिखने के लिए ये तो समझ लो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो है ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। स्पिन पैर क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है मोस्टली इसी पे आता है, स्पिन पैरिटी, मैग्नेटिक मोमेंट एंड क्वाड्रुपोल मोमेंट, ठीक है ना। क्वाड्रुपोल, इन तीनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज करेंगे वहां पे, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो इसमें जब जैसे किसी भी ये सभी क्वांटम स्टेट्स हम कहेंगे, ये सभी जो है ना डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। तो किसी भी क्वांटम स्टेट्स की जो ऑक्यूपेंसी होगी ना वो बेसिकली इसकी मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होगा। जैसे J है तो 2J + 1, ठीक है ना। तो ऑक्यूपेंसी जो होगी इज इक्वल टू 2J + 1 होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 2J + 1 करेंगे, 1/2 है तो ये बेसिकली 2J + 1 करोगे तो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, फिर इसमें भी 2 होगा, इसमें आप करोगे 2J + 1 तो 6 आ जाएगा, मैक्सिमम 6 न्यूक्लियॉन्स कैन ऑक्युपाई दिस स्टेट, ठीक है। तो अगर हम किसी भी स्टेट को फिल कर रहे हैं, जैसे देखो फिलिंग ऑफ स्टेट्स, ठीक है, किसी भी स्टेट्स को अगर हम फिल करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो हम इस तरह से शो कर रहे हैं कि दिस इज सपोज 1S 1/2 स्टेट है, ठीक है ना, 1S 1/2। तो इसमें मैक्सिमम देखिए J का वैल्यू यहाँ पे हाफ पुट करोगे तो मैक्सिमम 2 न्यूक्लियॉन्स इसको फिल कर सकते हैं। तो जैसे 2 प्रोटॉन आप फिल कर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन फिल करेंगे तो हम मान के चलेंगे कि एक प्रोटॉन अप स्पिन का है और एक प्रोटॉन डाउन स्पिन का है। तो ये अगर पेयरिंग हो गया, ठीक है ना, तो ये पेयरिंग हो गया तो हम कहेंगे कि यहाँ पे टोटल स्पिन 0 हो जाएगा, टोटल स्पिन विल बिकम 0। और इसमें कहा जाएगा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। तो इस केस में फिर आप बोलोगे कि टोटल S 0 हो गया और टोटल एंगुलर मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, ओके। उसी तरह से अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन होता है, जैसे मान लो 1P और 3/2 है, ठीक है ना, 1P 3/2, तो इसमें 4 न्यूक्लियॉन फिल हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने 2 फिल किया, ठीक है ना, तो इसमें फिर ये कहा जाएगा कि देखिए एक दो पेयर्ड हो गया, जो पेयर्ड हो गया ना उसके लिए S भी 0 बोला जाएगा और J का वैल्यू भी 0 बोला जाएगा। तो एक अनपेयर्ड है तो इसके लिए S = ½ बोला जाएगा, एक अनपेयर्ड है, और यहाँ पे J = जैसे यहाँ पे J 3/2 है ना तो J = 3/2 हो जाएगा। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि इसको इसको देखो शो ऐसे करते हैं कि यहाँ पे 3 लिखा जाता है कि 1P 3
3/2 पावर 3, इसका मतलब इसमें 3 न्यूक्लियॉन्स ऑक्युपाइड है, ठीक है। इसमें मान लो ऐसे 2 लिखा हुआ है तो इसमें 2 न्यूक्लियॉन ऑक्युपाइड है, तो S इक्वल टू 0 हो जाएगा, L इक्वल टू 0 हो जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से इस चीज का यूज करके हम लोग बेसिकली न्यूक्लियर का स्पिन या फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसको यूज करके ही ये सभी क्वांटिटीज जो यहाँ लिखा गया उसका हम लोग मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना, सॉरी कैलकुलेशन करेंगे। ऑलराइट, तो एक दो न्यूक्लियस का हम लोग न्यूक्लियोनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, और उसका स्पिन पैरिटी वगैरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज पहले मेंशन कर देते हैं, स्पिन पैरिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। तो स्पिन पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है ना, हम लोग बेसिकली इस तरह से इट इज रिटन एज, ये चीज हम लोग इसमें भी पार्टिकल फिजिक्स में भी यूज किए थे, रिटन एज J टू द पावर P, ठीक है ना। तो J जो भी यहाँ से कैलकुलेट होगा वो J लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, और P जो है ना बेसिकली P इज इक्वल टू ये -1 टू द पावर L है, ठीक है ना, -1 टू द पावर L, ठीक है। कभी कभी जैसे L के मोर देन 1 वैल्यूज होंगे ना, तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, सम ऑफ L कर सकते हो, यू कैन राइट सम ऑफ L, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली दिस इज हाउ वी डिफाइन स्पिन पैरिटी, ओके। तो हम लोग देखो यहाँ पे स्पिन पैरिटी कुछ न्यूक्लियॉन्स का डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो स्पिन पैरिटी ऑफ, अच्छा एक पॉइंट देखो हम मेंशन करना भूल गए, ठीक है ना, ये जो न्यूक्लियोनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है ना, दिस इज रिटन सेपरेटली फॉर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिक्स नहीं किया जाता है, ठीक है। आप ये ध्यान रखोगे, यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि इट इज रिटन, ये लिख लोगे, इट इज रिटन सेपरेटली फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दोनों को मिक्स नहीं करते हैं, प्रोटॉन का न्यूक्लियोनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग लिखा जाएगा और न्यूट्रॉन का अलग लिखा जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब हम लोग आते हैं इसमें, देखो स्पिन पैरिटी। स्पिन पैरिटी बेसिकली डिफाइन इस तरह से किया जाता है, तो मतलब स्पिन पैरिटी जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे ना किसी न्यूक्लियस का, तो देखिए हमें प्रोटॉन के अकॉर्डिंग J निकालना होगा और न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंग भी J निकालना होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो 3 केसेस बेसिकली आते हैं कि स्पिन पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस जब निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्पिन पैरिटी ऑफ, अगर सपोज कर लिए इवन न्यूक्लियस है, इवन न्यूक्लियस, तो इवन न्यूक्लियस होगा, अगर इवन न्यूक्लियस का मतलब हो गया कि n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इवन है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना z भी इवन है, z इज ऑल्सो इवन। तो इवन न्यूक्लियस अगर है तो इसमें जानते हो सभी ऑल न्यूट्रॉन पेयर्ड होंगे, ऑल न्यूट्रॉन पेयर्ड होंगे, और ऑल प्रोटॉन भी जो है ना वो भी पेयर्ड होंगे, ऑल प्रोटॉन्स आर ऑल्सो पेयर्ड। तो ये दोनों पेयर्ड है, तो इसीलिए क्या होगा कि इसमें न्यूट्रॉन के लिए भी L0 हो जाएगा और प्रोटॉन के लिए भी L0 हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूट्रॉन के लिए भी S0 हो जाएगा और प्रोटॉन के लिए भी S0 हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसीलिए न्यूट्रॉन का भी J0 होगा और प्रोटॉन का भी J0 होगा, तो मतलब कुछ J बचा ही नहीं, ठीक है ना। तो पैरिटी जब हम निकालेंगे ना पैरिटी, तो देखो -1 L का वैल्यू 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 लिख दोगे, तो मतलब ये L टू द पावर 0, तो मतलब यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो इसलिए पैरिटी जो है ना हम लोग +1 लिखेंगे इसे, ठीक है ना, और J का वैल्यू जो है ना टोटल 0 आ जाएगा। तो इसीलिए इवन न्यूक्लियस का जो है ना स्पिन पैरिटी जब लिखोगे, स्पिन पैरिटी ऑफ इवन, इसमें ध्यान रखो कि फिलिंग जो की जाती है ना किसी भी स्टेट्स की, तो वो एक अप स्पिन पुट किया जाएगा तो एक डाउन स्पिन होता है फिर, ठीक है ना। तो इसीलिए पेयर्ड जब भी हो जाएंगे तो उसका टोटल स्पिन 0 हो जाता है, और टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी या टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा, ठीक है। अनपेयर्ड जब होगा तभी स्पिन, देयर विल बी स्पिन एंड देयर विल बी एंगुलर मोमेंटम, ओके। तो स्पिन पैरिटी ऑफ इवन न्यूक्लियस अगर हम लोग लिखते हैं, हाँ बोलो। सर अगर न्यूट्रॉन्स सारे पेयर्ड हैं तो L की वैल्यू 0 क्यों होगी? हम पे क्या कह रहे हो? तो L की वैल्यू 0 क्यों लेते हैं हम? देखो पेयर्ड अगर है ना बेसिकली, तुम क्या कह रहे हो कि पेयर्ड है तो हम लोग L का वैल्यू 0 क्यों लेते हैं? यस सर। देखो पेयर्ड है ना तो 0 लेने का रीजन ये है ना कि जैसे हम लोग यहाँ पे
ऐसा कहा जाता है कि बेसिकली जैसे हम लोग यहाँ पे जे, ये यहाँ पे जे जे के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स हम लोग लिख रहे हैं ना, तो इसमें जो है ना बेसिकली इस तरह से लिख दिया जाता है कि जैसे यहाँ पे जे का वैल्यू मान लो हाफ है, ठीक है ना, तो इसमें एमजे फिर आता है ना, एमजे का वैल्यू कितना होगा, एमजे विल बी माइनस हाफ और प्लस एंड माइनस हाफ। प्लस हाफ, ठीक है ना। तो देखो हम जानते हैं ना कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी फर्मियन है, तो दे ऑल ऑक्युपाई डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स। तो जानते हो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें ये मान लेते हैं कि इसमें जो मतलब इसकी ऑक्यूपेंसी जैसे टू, हम लोग बोलते हैं ना ऑक्यूपेंसी इसकी 2J+1 है, तो दीज 2J+1 जो आ रहे हैं ना वो बेसिकली डिफरेंट, कह सकते हो कि डिफरेंट एमजे के कोरस्पॉन्डिंग है, डिफरेंट एमजे के कोरस्पॉन्डिंग, एमजे के 2J+1 वैल्यूज होते हैं। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि एक प्रोटॉन मान लो इसको ऑक्युपाई किया तो दूसरा इसको ऑक्युपाई कर लेता है, एक पॉजिटिव वाले को तो एक नेगेटिव वाले को ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसमें जानते हो टोटल एमजे 0 आ जाता है, मतलब कैपिटल एमजे जब निकालेंगे ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है आप लोगों को कि एमजे निकालने के लिए, टोटल एमजे निकालने के लिए इसको डायरेक्टली ऐड करते हैं, तो ये एमजे टोटल एमजे 0 आ जाएगा। अब टोटल एमजे 0 आ गया, तो एमजे 0 आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट जे विल बिकम इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो ये जे 0 कर देते हैं, तो इसीलिए इसको 0 किया जाता है। अब देखो और स्पिन अपोजिट रखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एमजे 0 हो रहा है, ठीक है, तो हम ये फिर ये कह सकते हैं ना कि एमजे 0 हो रहा है, स्पिन 0 हो रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए एल भी 0 होगा, तो टोटल एल 0, क्योंकि एल 0 होगा तभी तो ये पॉसिबल होगा। ऑलराइट, तो इसमें जान तो मान के यही चला जाता है कि मतलब जैसे दो न्यूक्लियॉन ऑक्युपाई कर रहे हैं इसमें, तो एक जो है ना जे इक्वल टू बेसिकली 0 स्टेट को ऑक्युपाई करेंगे, सॉरी जे पॉजिटिव को ऑक्युपाई करेंगे, तो एक जे नेगेटिव को ऑक्युपाई करेंगे, सो टोटल एमजे विल बी 0 एक्चुअली। ओके, तो दिस इज हाउ एक्चुअली दिस मॉडल हैज बीन डेवलप्ड, ठीक है ना, तो इस मॉडल को जानते हो इसी तरीके से डेवलप किया गया है, ठीक है। ये जानते हो थोड़ा सा मतलब जानते हो ये एटॉमिक फिजिक्स से डिफरेंट है। इसमें ये माना जाता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा ना, उसके ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब एक प्लस आप कह सकते हो एमजे को ऑक्युपाई कर रहा है, तो एक माइनस एमजे को ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज एज्यूम्ड एक्चुअली। ओके, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो जब भी ध्यान रखोगे कि इवन इवन न्यूक्लियस होगा ना, तो एक्चुअली क्या होंगे कि सारे न्यूट्रॉन पेयर्ड होंगे, सारे प्रोटॉन पेयर्ड होंगे, तो पेयर्ड होंगे तो उसके स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सभी को 0 होंगे, सॉरी ऑल एंगुलर मोमेंटम आर 0, तो इसीलिए पैरिटी वगैरह निकालोगे ना, यहाँ 0 पुट करने से +1 आ जाएगा, तो +1 को हम लोग सिर्फ प्लस लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो जेपी जब निकालोगे ना, तो जे का वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 लिख देंगे, और पी की जगह प्लस लिख दिया जाता है, तो हर इवन इवन न्यूक्लियस का पैरिटी जो है ना वो 0 प्लस लिखा जाता है। तो देखो जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम में आया हुआ भी है क्वेश्चन ऐसे, जैसे मान लो आप क्या बोलते हैं कैल्शियम का एग्जाम्पल लो, ठीक है, कैल्शियम में 20 40 अगर लिख देते हैं, तो इसमें देखिए Z इक्वल टू 20 हो गया, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 20 हो जाएगा, क्योंकि A = 40 है, ठीक है ना। तो इसका जो है ना जेपी निकालोगे, तो JP = इसका लिखा जाएगा 0+, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मान लो हम हीलियम का लेते हैं, हीलियम 24, तो हीलियम 24, इसमें Z आप देखिए 2 है, A = 4 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हमारा 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज A - Z कर दोगे, तो ये 2 आ रहा है, तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इसलिए इसका भी JP स्पिन पैरिटी निकालोगे ना, तो 0+ ही निकलेगा, ठीक है। तो ये सभी इवन इवन न्यूक्लियाई के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्पिन पैरिटी ऑफ इवन इवन न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब देखो हम लोग स्पिन पैरिटी ऑफ ऑड ऑड न्यूक्लियस, सॉरी ऑड इवन कर दो पहले, ऑड इवन न्यूक्लियस, तो ऑड इवन न्यूक्लियस में इसमें क्या होगा कि एक मतलब ऐसा हो सकता है कि Z अगर जैसे मान लो ऑड है, ठीक है, तो N जो है हमारा इवन होगा, ठीक है। तो Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखोगे कि जेपी स्पिन पैरिटी जो होगा ना, जेपी इज डिसाइडेड बाय प्रोटॉन, यहाँ पे जेपी प्रोटॉन से डिसाइड होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर Z जो है ना मान लीजिए इवन है,
और क्योंकि ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन है, सभी न्यूट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका तो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल स्पिन इसका 0 हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी स्पिन पैरिटी वगैरह होगा प्रोटॉन से डिसाइड होगा। ये अगर इवन है और ये ऑड हो गया तो इसी को ऑड इवन न्यूक्लियस बोलते हैं, मतलब या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड होगा या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड होगा। तो इन दिस केस जेपी इज डिसाइडेड बाय न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन से डिसाइड होगा, ठीक है, जेपी इज डिसाइडेड बाय न्यूट्रॉन, ऑलराइट, सो दैट्स द केस। तो जैसे इसका, ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो सब फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपलेस्ट केस से स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो प्रोटियम, प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन 1H1, ठीक है ना, प्रोटियम का केस लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटियम में देखिए इसमें Z इक्वल टू 1 है और N इक्वल टू 0 है, तो 0 को इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोटॉन, ये ऑड है, दिस इज ऑड। तो बेसिकली ऑड जो भी न्यूक्लियॉन होगा ना उसी से इसकी पैरिटी डिसाइड होगी। तो इसका जो हम न्यूक्लियोनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखिए न्यूक्लियोनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो न्यूक्लियोनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे इसमें, तो दैट विल बी इक्वल टू, आप ऐसे लिखोगे 1s हाफ, ठीक है ना, क्योंकि s में L 0 होता है, J इक्वल टू हाफ हो गया, तो 1s हाफ, इसमें बस एक ही प्रोटॉन है, ठीक है ना। न्यूक्लियोनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर प्रोटॉन, हम प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं अभी, ठीक है ना, प्रोटॉन ही ऑड है तो इसीलिए इसके लिए लिखा जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक प्रोटॉन है वो ऑक्युपाई कर रहा है बेसिकली J इक्वल टू हाफ स्टेट को, ठीक है, और इसमें L जो है ना हमारा बेसिकली 0 है, क्योंकि S ऑर्बिटल है ना, तो L इक्वल टू यहाँ पे 0 लिख दोगे, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे J इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है ना, J इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऑलराइट। सॉरी, J इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, J इक्वल टू 3/2, हाँ रहेगा। अच्छा 1/2 है, 1/2, J इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो L इक्वल S ऑर्बिटल है ना, तो S ऑर्बिटल होने की वजह से L इक्वल टू हम लोग 0 करेंगे, ठीक है ना, और J इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका स्पिन पैरिटी लिखोगे ना JP इक्वल टू, तो यहाँ पे 1/2 और L 0 है ना, तो इसलिए P जब निकालोगे ना, देखो P इज इक्वल टू, आप जानते हो -1 टू द पावर L होता है, तो -1 टू द पावर L का वैल्यू 0 है, तो ये बेसिकली +1 आ जाएगा, तो इसीलिए इसको यहाँ पे +1 लिख दिया जाता है, या फिर ऐसे सिर्फ लिख देते हैं 1/2 और प्लस, तो ये इसकी स्पिन पैरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है ना। अब उसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले, ठीक है ना, जैसे मान लो प्रोटियम का एग्जाम्पल लिए, अब हम ट्राइटियम का एग्जाम्पल लेते हैं, ट्राइटियम। तो ट्राइटियम हम जानते हैं ऐसे लिखते हैं 1H3 होता है, तो इसमें देखिए Z इक्वल टू 1 है, ओके, और A इक्वल टू 3 है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना 2 हो जाएगा, A-Z, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली फिर से प्रोटॉन ऑड है, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन है यहाँ पे, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो फिर से इसी से डिसाइड होगा, तो इसमें भी देखो Z इक्वल टू 1 था, ठीक है, ठीक है, और इसमें भी Z इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसमें जानते हो, देखो एक बात बता रहे हैं, अगर न्यूक्लियोनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो प्रोटॉन का अलग लिखा जाएगा, न्यूट्रॉन का अलग, तो इसमें भी बेसिकली इसका भी स्पिन पैरिटी जो है ना सेम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी 1 था और इसमें भी 1 था, तो स्पिन पैरिटी इसका भी निकालोगे ना तो 1/2 प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसकी और इसकी स्पिन पैरिटी सेम है, ओके। तो एक देखो हम थोड़ा मतलब बड़ा कुछ बिगर केस लेते हैं, जैसे मान लो हम कार्बन का केस लेते हैं, सपोज दिस इज अनदर एग्जांपल, सपोज कार्बन का केस लेते हैं हम लोग, कार्बन 613, ये कार्बन का एक समझ लो आइसोटोप है, ठीक है ना, 12 भी होता है बट देर इज 13 ऑल्सो। तो कार्बन, तो इसमें देखिए Z इक्वल टू 6 है और N इक्वल टू जो है ना, N इक्वल टू 7 है, ठीक है ना, 7 6 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उसमें देखिए आपको बताया गया कि इस तरह से लिखना होता है 1s हाफ, इसमें 2 न्यूट्रॉन फिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 1p 3/2, ठीक है, तो इसमें 4 फिल हो जाएंगे, और फिर होता है 1p 1/2, इसमें 1
ठीक है, तो 4 2 6 और एक 7 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सभी पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लास्ट अनपेयर्ड ये इसमें जो है ना अनपेयर्ड न्यूट्रॉन है। तो अनपेयर्ड न्यूट्रॉन जो है ना वो डिसाइड करेगा बेसिकली कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है या पैरिटी, स्पिन पैरिटी क्या है, ठीक है। सो स्पिन पैरिटी इज डिसाइडेड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें देखिए p ऑर्बिटल है तो l इक्वल टू बेसिकली 1 हो जाएगा, ठीक है ना। j इक्वल टू यहाँ पे हाफ है, j इज इक्वल टू हाफ है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे p निकालोगे ना, p इक्वल टू -1 टू द पावर l होता है, तो -1 टू द पावर 1 हो जाएगा, सो दैट इज -1, ठीक है। तो j टू द पावर p आप निकालेंगे तो 1/2 टू द पावर -1, ठीक है। तो इसी को ऐसे लिख देते हैं 1/2 टू द पावर माइनस, ऐसे लिखा जाता है 1/2 टू द पावर माइनस, ओके। तो इसी को हम लोग स्पिन पैरिटी बोलते हैं। तो हम लोग कार्बन 13 का बोल सकते हैं स्पिन पैरिटी 1/2 टू द पावर माइनस होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि ये सीक्वेंस सही होना चाहिए, नहीं तो इसमें मिस्टेक हो जा सकता है, ठीक है ना। अगर मान लो इसी को पहले लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, तो फिर अलग हो जाता है ना, इसमें 2 पुट करते, ठीक है, 2 2 4 और फिर इसमें 3 पुट कर देते हैं, 2 पेयर्ड हो जाता है, 1 बच जाता है, तो फिर उससे फिर आंसर में हमारा 3/2 टू द पावर माइनस हाफ आ जाता है, ठीक है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि 3/2 पहले आता है, ये बाद में आता है, ठीक है। इसमें हायर जे का केस जो है ना वो पहले आता है, हायर जे हैज लोअर एनर्जी, ठीक है, तो ये पहले आएगा, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये तो हो गया ऑड इवन का केस, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब भी ऑड इवन का केस होगा तो स्पिन पैरिटी इज डिसाइडेड बाय ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पे ठीक है, एक केस होता है ऑड और न्यूक्लियाई, ठीक है ना। देखो स्पिन पैरिटी ऑफ ऑड ऑड न्यूक्लियाई, ठीक है, स्पिन पैरिटी ऑफ ऑड और न्यूक्लियाई। तो देखो स्पिन पैरिटी ऑफ ऑड और न्यूक्लियाई को निकालने के लिए शेल मॉडल एक्चुअल में जानते हो इसमें थोड़ा फेल हो जाता है, ठीक है ना। शेल मॉडल डजंट कंप्लीटली अप्लाई फॉर ऑड और न्यूक्लियाई। इसमें एक एडिशनल स्कीम इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे हम लोग नॉर्दिम स्कीम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, टू राइट स्पिन पैरिटी ऑफ ऑड न्यूक्लियाई, ऑड और न्यूक्लियाई का स्पिन पैरिटी लिखने के लिए नॉर्दिम scheme is included into the shell model, ठीक है। शेल मॉडल में हम लोग इसे इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, इनटू द शेल मॉडल, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाट वी डू। तो इसमें ध्यान रखना है कि देखो इसमें क्या होगा कि एन जो है वो ऑड है, ठीक है, और जेड जो है वो भी ऑड है, तो दोनों में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। देयर विल बी 1 अनपेयर्ड प्रोटॉन और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इसमें 1 अनपेयर्ड प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो अनपेयर्ड प्रोटॉन जो है ना, इसके लिए मान लो एल का वैल्यू, अनपेयर्ड प्रोटॉन में एल का वैल्यू एलपी है और जे का वैल्यू जेपी है, ठीक है। और इसमें 1 अनपेयर्ड न्यूट्रॉन होगा, तो उसके लिए मान लेते हैं कि एल का वैल्यू एल है और जे का वैल्यू जे है, ठीक है। तो अब जो है ना टोटल जे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एल पी प्लस एल एन, ठीक है ना, प्लस जेपी प्लस जे एन, इन सभी को ऐड करते हैं, ठीक है ना। और अगर ये ऐड करने पे ऑड नंबर आया, ऑड, और ये अगर इवन आ गया, ठीक है ना, तो ऑड अगर आ जाएगा ना तो जे इक्वल टू बेसिकली फिर इसमें, ठीक है, ऑड अगर आता है तो जे इक्वल टू जे और प्रोटॉन प्लस जे ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे लिख दिया जाता है। और अगर इवन आ जाता है तो जे इक्वल टू जे ऑफ प्रोटॉन माइनस जे ऑफ न्यूट्रॉन, ये मॉडुलस में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। और इसमें पैरिटी जो होगी ना, पैरिटी मतलब, तो यहाँ से जे निकल जाएगा, तो फिर पैरिटी डिफाइन करने के लिए जैसे पी जब डिफाइन करोगे तो -1 टू द पावर यहाँ पे एल ऑफ प्रोटॉन प्लस एल ऑफ
न्यूट्रॉन होगा, यहाँ पे भी वही होगा, P इज इक्वल टू -1 टू द पावर L ऑफ प्रोटॉन और प्लस L ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे लिखना होगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे स्पिन पैरिटी ऐसे डिफाइन कर देंगे। स्पिन तो मतलब आप ये कह सकते हो कि दोनों ऑड है ना, तो इसमें J वैल्यूज इस तरह से निकाला जाता है। J वैल्यू, J दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के J को ऐड करके भी निकाल सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करके। ये सम अगर इवन आता है तो सब्ट्रैक्ट करके निकाला जाता है, और बेसिकली अगर ऑड आ रहा है ये सम तो इसको ऐड करके निकाल रहे हैं। ठीक है, तो स्पिन पैरिटी फिर यहाँ पे ऐसे ही डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, स्पिन पैरिटी विल बी इक्वल टू J टू द पावर P, तो J यहाँ से हमें मिलेगा। ठीक है ना, तो देखो ये बेसिकली स्कीम जो है ना ये प्योरली इंपेरिकल है। ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी न्यूक्लियस का मान लीजिए स्पिन पैरिटी मेजर किया जाता है। ये एंगुलर मोमेंटम वगैरह जो यहाँ पे लिखा जा रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल क्वांटिटी है। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैव मेजर्ड इट, तो एक्सपेरिमेंट से मेजर किया गया J का वैल्यू। ठीक है ना, वो और हम जो डिटरमाइन कर रहे हैं थियोरेटिकली वो वैल्यू मैच नहीं कर रहा था। ठीक है ना, तो इसीलिए फिर ये स्कीम को इसमें इंक्लूड किया गया। मतलब इस स्कीम के पीछे कोई थ्योरी नहीं है, इट जस्ट वर्क्स। ठीक है ना, तो न्यूक्लियर फिजिक्स जानते हो मतलब थोड़ा सा लेस इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है ना कि इसमें बहुत सारी चीजें डायरेक्ट इंट्रोड्यूस की हुई है। ठीक है, मतलब इट इज वेरी मतलब बहुत साउंड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड न्यूक्लियर फिजिक्स का नहीं है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्कीम्स वगैरह डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, जैसे हाँ बोलो। सर ये आपने लिखा है LP प्लस LN प्लस JP प्लस JN। सर ये कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में ना JP माइनस LP प्लस JN माइनस LN भी लिखा होता है। नहीं नहीं, ये तो मोस्टली यही यही लिखा होता है। ठीक है ना, हमने तो कहीं पे क्या माइनस भी लिखा रहता है? सर JP माइनस LP प्लस JN माइनस LN, मतलब J वाली टर्म प्लस में ही होती है, L वाली टर्म माइनस में होती है। अच्छा, ये डिफरेंस लिखा होता है? यस सर। मतलब ऐसे कह सकते हो J और L का डिफरेंस लिखा हाँ हुआ है, हाँ यस सर यस सर। टोटल J और टोटल L। नहीं, हमने तो 2-3 बुक्स जितने भी देखे ना सभी में स्कीम यही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तुमने सर कौन सी इवन बुक में DC देखा? टायल में भी माइनस ही, मतलब डिफरेंस ही लिखा हुआ है। अच्छा, DC दयाल में ऐसा लिखा हुआ है। यस सर। अगर जानते हो, एक मिनट उसमें जो है ना, एक मिनट ऐसे हम लोग समझ लेते हैं। देखो हम जो है ना अगर कोई किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं ना, देखो, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें देखो हम तो यहाँ पे कोई नंबर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं ना, आई थिंक नंबर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं हम, सिर्फ ऑड और इवन के बेसिस पे। लेकिन फिर उसके बाद ये तो यही लिखा रहता होगा ना, J इक्वल टू JP प्लस JN ही लिखा रहता होगा, और ये तो JP माइनस JN, ये तो डिफरेंट नहीं लिखा रहता है ना। नहीं नो सर। हाँ, ये ऑड होने पे यही लिखा रहता है और इवन पे यही लिखा रहता है। तो जानते हो हमको लगता है कंक्लूजन सेम आएगा। देखो अभी हम समझा देते हैं। जैसे मान लो हम LP इक्वल टू मान लो हम ले लेते हैं हाफ, और LN इक्वल टू भी हाफ ले लेते हैं। ठीक है ना, मान लो ये नहीं, ये हाफ तो होता नहीं है ना, L तो हमारा या तो इंटीजर नंबर होता है ना। जैसे L हम लोग इसके लिए लिखते हैं ना, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल। मान लो इसको 1 ले लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, सपोज करो। ठीक है ना, और हम जो है ना JP हम मान लो ले लेते हैं P ऑर्बिटल में है ना, तो P ऑर्बिटल में मान लो हम ले लिए इसको 1/2। ठीक है ना, और इसको ले लिए हम सपोज करो LN को ले लिए हम 3/2। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, तो चलो एक केस हम लेकर के दिखा रहे हैं। ठीक है, हमको लगता है कंक्लूजन चेंज नहीं होगा उससे। ठीक है, तो देखो हमने ये वैल्यूज लिए, L का वैल्यू इंटीजर होता है हमेशा, ध्यान रखोगे, SPD ऑर्बिटल से निकलता है, तो ये हमने वैल्यूज चूज किए यहाँ पे। ठीक है ना, और एक मिनट, ये यहाँ पे क्या है, JN। अच्छा, ये गलत हो जाएगा ना, थोड़ा सा कंसिस्टेंटली लेना पड़ेगा। देखो हम L इक्वल टू 1 ले रहे हैं ना, तो मतलब P ऑर्बिटल हो सकता है। P ऑर्बिटल में हम जानते हैं कि P ऑर्बिटल में 3/2 भी होने का चांस होता है। मतलब P ऑर्बिटल में आप ऐसे लिखते हो ना, P 3/2 आ सकता है और P 1/2 आ सकता है, यही आ सकता है ना। और L अगर हम 0 कर दिए तो L जो है ना 0 कर देने पे S ऑर्बिटल होगा ना, तो S ऑर्बिटल में सिर्फ 1/2 होता है। तो हाँ चलो, इसमें जो है ना अगर JN हम लिखेंगे ना, तो JN हमें 1/2 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, हम 3/2 नहीं ले सकते हैं इसमें। ठीक है ना, वी कैन नॉट टेक इट 3/2, तो इतना ले सकते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, L 0 ले लिए तो S ऑर्बिटल हो जाएगा, और S ऑर्बिटल में तो J का वैल्यू सिर्फ 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 लेना होगा। ठीक है ना, इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, 3/2 भी ले सकते थे, क्योंकि L इक्वल टू 1 लिया गया है ना, तो P में 3/2 भी होता है और 1/2 भी होता है। अब देखो जैसे आप लोग बोल रहे हो ना कि अगर हम L ऐसे लिखते हैं, देखो LP प्लस LN और प्लस JP प्लस JN, अगर हम ये लिखते हैं तो देखो एक बार इसका वैल्यू कितना निकल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 हमने लिखा, LP और प्लस LN को 0 लिख दिए,
और प्लस ये जो है ना हाफ और प्लस हाफ ये लिखा हमने, तो ये टोटल हमारा 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला इवन। अगर हम इसी को माइनस ऐसे लिख देते हैं, देखो LP प्लस LN और माइनस JP और प्लस JN ऐसे लिखेंगे, तो ये जानते हो 1 प्लस 0 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1, सॉरी हाफ प्लस हाफ, ऐसे ही होगा ना, ये दोनों हाफ वैल्यू पुट किया हुआ है। तो यहाँ से देखो ये 1 माइनस 1 बेसिकली 0 आ गया। 0 को आप क्या बोलोगे, 0 को इवन ही बोलते हैं ना हम लोग, 0 इज इवन। हाँ, तो जानते हो क्या होगा कि वो बीच में माइनस भी कर दे रहे हो ना अगर आप लोग, तो इससे कंक्लूजन जानते हो चेंज नहीं हो रहा है, कंक्लूजन इज नॉट चेंजिंग, क्योंकि हम नंबर निकाल नहीं रहे हैं यहाँ से, हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये ऑड होगा या इवन होगा, ठीक है। तो इसीलिए जानते हो ये कंक्लूजन रिमेन्स द सेम, तो इसलिए हाँ ठीक है, तुम लोग सही कह रहे हो कि यहाँ पे हम दोनों को इन दोनों को माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो कंक्लूजन विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो स्पिन पैरिटीज का इस तरह से लिखा जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक दो केसेस और खुद से वेरीफाई करके देख लोगे, ठीक है ना, मुझे यही लग रहा है कि इसमें जो है ना कंक्लूजन चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम नंबर निकाल नहीं रहे ना। अगर ये नंबर निकाल रहे होते तो फिर हम बोलते कि हाँ चेंज हो जाएगा, ये इवन ऑड सिर्फ बोला जा रहा है, ऑड होगा तो हम जे इतना लिखेंगे और इवन, और ये चीज तो सेम ही लिखा जा रहा है दोनों केस में, ठीक है। तो देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है ड्यूटीरियम, ठीक है। तो ड्यूटीरियम का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो देखो ड्यूटीरियम में अब जानते हो ऐसे लिखते हो 1s2, तो इसमें आप देखिए z इक्वल टू 1 है और n इक्वल टू भी 1 है, ठीक है ना, a इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। तो इसमें प्रोटॉन के लिए जब लिखोगे ना, देखो अलग से प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन जो लिखेंगे 1s हाफ टू द पावर 1 होगा, बस एक ही प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन के लिए जब लिखोगे न्यूट्रॉन, तो इसके लिए 1s हाफ टू द 1 हो जाएगा इसमें। तो इसके लिए देखिए L इक्वल टू 0 है और J इक्वल टू, J ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू बेसिकली हाफ है, और इसमें मतलब L ऑफ प्रोटॉन 0 है, L ऑफ न्यूट्रॉन भी 0 है, और L ऑफ J ऑफ न्यूट्रॉन, J ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना वो भी हाफ है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हाफ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे इस टर्म को अगर निकालते हैं फिर से वही LP प्लस LN और प्लस JP, ठीक है ना, JP प्लस JN, तो ये बेसिकली हमारा देखिए 0 प्लस 0 प्लस हाफ, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 1, ओके। तो ये 1 आ रहा है, तो 1 आ गया ना, तो ये हमारा ऑड आ गया, दिस इज ऑड, तो ऑड आ गया, तो इसलिए J जब निकालोगे ना तो ये JP प्लस JN निकलेगा, J विल बी इक्वल टू JP प्लस JN। तो हमारा प्रोटॉन का J हाफ है और प्लस ये भी हाफ है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये इतना आ गया। अब हम पैरिटी इसमें निकालेंगे ना, तो पैरिटी इज इक्वल टू -1 टू द पावर L ऑफ P प्लस L ऑफ N होगा। तो यहाँ पे आप देखिए -1 और दोनों का L 0 था यहाँ पे, तो ये तो +1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसका स्पिन पैरिटी लिखेंगे, स्पिन पैरिटी, तो इसका स्पिन पैरिटी जब लिखा जाएगा ना, तो दिस विल बी J टू द पावर P, तो J हमारा +1, सॉरी J इक्वल टू 1 निकला हुआ है 1, और पैरिटी हमारा +1 है ना, तो इसको प्लस से लिख दिया जाएगा, तो 1 प्लस, ठीक है। तो इसका स्पिन पैरिटी जो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस है ये, ओके, ठीक है। तो ये स्पिन पैरिटी, दिस इज हाउ वी एक्चुअली राइट, ओके, फॉर डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ओके, न्यूक्लियस। ऑलराइट, एक एग्जांपल चलो और ले लेते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, डीसी तयाल आप लोग पढ़ते हो, मतलब डीसी तयाल में मतलब हमने देखा है कि मतलब जब हम बीएससी में थे ना, तो उस बुक को हम खरीदे थे, लेकिन बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंटेशन दिया हुआ है उसमें, बहुत बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है उसमें। यस सर। डीसी तयाल इसीलिए जानते हो उतनी सही बुक नहीं है हमको लगती है, ठीक है। आप लोग अगर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है क्रेन पढ़ सकते हो, ठीक है ना, या फिर तो एक SN घोषाल भी है। हाँ एस एन घोषाल मतलब उसकी 2 बुक्स आती है ना, एटॉमिक फिजिक्स की आती है और एक न्यूक्लियर की आती है, 2 वॉल्यूम में आती है, तो मेरे पास शायद एटॉमिक है, न्यूक्लियर नहीं है वो। क्रेन पढ़ सकते हो, ठीक है ना, और दूसरी एक बुक आती है, ये क्या नाम है,
कोई इंडियन ऑथर की है शायद, निगम या कुछ। क्या कह रहे हो? रॉय एंड निगम। हाँ रॉय निगम शायद, हाँ निगम वही बोल रहे हैं, निगम की बुक आती है। ठीक है, तो देखो हम लोग दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एल्यूमिनियम लेते हैं, ठीक है ना। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में देखो क्या है कि ये 13 है। एल्यूमिनियम के आइसोटोप्स होते हैं ना, देयर आर आइसोटोप्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो एक ऐसा आइसोटोप ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे जो है ना, लेट अस राइट हियर 26 लिख देते हैं, ठीक है ना, 26। तो इसमें देखिए Z इक्वल टू 13 होगा। एल्यूमिनियम के और भी आइसोटोप्स होते हैं, मतलब 27 भी होता है, ठीक है ना। लेकिन हम मान लो सपोज कर लेते हैं कि एल्यूमिनियम का एक आइसोटोप एग्जिस्ट करता है विच इज 13 एंड 26। तो Z इक्वल टू 13 हो जाएगा और N इक्वल टू भी यहाँ पे 13 होगा, ठीक है ना। तो दोनों ऑड हैं, ऑड और न्यूक्लियाई हो गए। तो अब इसमें देखिए अगर हम प्रोटॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे प्रोटॉन, तो इसमें ऐसे लिखना होगा 1s½ 2 न्यूक्लियॉन्स विल ऑक्युपाई दिस, ठीक है। फिर उसके बाद 1p d/2 होगा, इसको 4 न्यूक्लियॉन ऑक्युपाई करेंगे, 2j+1 से है ना 4 आ जाएगा। फिर 1p और यहाँ पे आएगा हाफ, इसको 2 न्यूक्लियॉन ऑक्युपाई करेंगे, तो ये आ गया। अब उसके बाद देखो, आपको याद है ना पहला 2 स्टेट सीक्वेंस में था, अब उसके बाद फिर आएगा 1d, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट होता है। देखो ऐसे अगर नहीं याद है ना, तो इसको ऐसे एक बार क्विकली लिख लोगे ना, समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे लिखा था 1s 1p फिर 1d 1f, ठीक है ना, 1g ऐसा था। उसके बाद 2 छोड़ करके 2s से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे 2s 2p, ठीक है ना। बस इतना में ही हो जाता है, ये 4 ही काफी होते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना ये 4 क्वांटम स्टेट से बन जाता है। तो देखो पहले इन दोनों को सीक्वेंस में लिखेंगे, इसे और इसे। अब ये दोनों सीक्वेंस में लिखा जाएगा और ये दोनों ऑल्टरनेट लिखे जाएंगे, ऑल्टरनेट, ठीक है ना, ऑल्टरनेट, ठीक है। तो हम लोग देखो यहाँ पे पहले ऐसे लिखा जाएगा 1d, और बेसिकली यहाँ पे d में l इक्वल टू 2 होता है ना, तो 2 + 1/2 करोगे l + ½ तो ये 5/2 आ जाएगा। तो 2d 5/2। अब यहाँ पे आएगा 2s 1/2 और फिर उसके बाद आएगा 1d 3/2 ऐसा, ठीक है ना। तो अभी देखिए हमारे पास कितने थे, 13 थे ना, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी कितने हो चुके हैं, 8 तो हो ही गया है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें तो 6 ऑक्युपाई कर सकते हैं ना, 6 कैन ऑक्युपाई दिस स्टेट। तो यहाँ पे 5 हम पुट कर देते हैं, इसकी ऑक्यूपेंसी 6 है, तो इसमें 5 न्यूक्लियॉन्स आ जाएंगे। तो इसमें देखिए इसमें जो है ना एक अनपेयर्ड होगा, 4 तो पेयर्ड हो जाएंगे, एक अनपेयर्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये प्रोटॉन का भी यही होगा और न्यूट्रॉन भी यही होगा, है ना। न्यूट्रॉन का भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर भी सेम है, तो 1s½ 2 और फिर इधर 1p 3/2, ठीक है ना, 4 हो जाएगा यहाँ पे 1p 1/2 2 और इधर से 1d 5/2 और यहाँ पे 5 है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू गेट। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम इसके लिए प्रोटॉन के लिए देखते हैं, तो इसमें अब देखेंगे L इक्वल टू कितना है, L इक्वल टू 2 है क्योंकि d ऑर्बिटल है, और इसमें L ऑफ प्रोटॉन इतना हो गया, J ऑफ प्रोटॉन निकालोगे तो दैट इज 5/2, ठीक है। और इधर से भी वही हो जाएगा, L ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 2 है और J ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5/2। अब हम यहाँ पे LP प्लस LN प्लस JP प्लस JN ये लिख देते हैं अगर हम लोग, ठीक है ना, JP प्लस JN। तो LP प्लस LN, तो ये 2 + 2 हो गया प्लस 5/2 प्लस 5/2, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 5 + 4 9 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आप देखिए ऑड नंबर आ गया, दिस इज ऑड। तो इसमें J जब निकाला जाएगा ना, J इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ पे J ऑफ प्रोटॉन प्लस J ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे। तो यहाँ पे दोनों का, क्योंकि ऑड में बताया गया सम किया जाएगा, ठीक है ना, तो हम सम कर देंगे। तो यहाँ पे 5/2 प्लस 5/2 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 10 आ जाए, सॉरी 5 आ रहा है, ठीक है। सो इट इज 5। तो इसीलिए स्पिन पैरिटी जब लिखेंगे ना J⁻P, तो दैट इज, अच्छा पैरिटी इसमें निकाल लो, P इज इक्वल टू -1 हमने बताया LP प्लस LN होगा, तो -1 2 + 2 4 हो गया, तो दैट इज +1, ठीक है। तो ये +1 आ रहा है, तो JP निकालोगे तो 5 प्लस हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो दैट्स स्पिन पैरिटी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग स्पिन पैरिटी डिफरेंट न्यूक्लियस का लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये तो हो गया बेसिकली
शेल मॉडल के अकॉर्डिंग जो क्वांटम स्टेट्स जनरेट किए गए, ठीक है ना, या फिर कह सकते हो एनर्जी लेवल्स जो जनरेट किए गए डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स का, उसको यूज करके हम लोग स्पिन पैरिटी कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो मैजिक नंबर यूजिंग शेल मॉडल, ठीक है। तो मैजिक नंबर यूजिंग शेल मॉडल, ठीक है। तो शेल मॉडल से स्लाइड दिखाना सर एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर स्पिन पैरिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? फिजिकल सिग्नल एंगुलर मोमेंटम से रिलेट होगा ना, ये जे है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वही हो गया इसका, ठीक है। अब तो ये एंगुलर मोमेंटम बेसिकली आपको बता रहा है, ठीक है ना। और पी जो है ना पैरिटी आपको बेसिकली ये बता रहा है यहाँ पे कि एल से डिसाइड हो रहा है ना ये। तो ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आपका जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है ना, वो सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है। तो और मतलब ऑर्बिटल देखो क्या होता है, टोटल वेव फंक्शन हम जानते हैं ना कि फर्मियंस का एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। टोटल वेव फंक्शन ऑफ फर्मियंस शुड बी एंटी सिमेट्रिक। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे अगर ये जान जाते हैं पैरिटी, जैसे मान लो हमें पता चल गया इवन है, तो यहाँ पे पैरिटी इवन आने का मतलब हो गया ना कि स्पेशियल वेव फंक्शन, क्योंकि एल से डिसाइड हो रहा है ये, तो स्पेशियल वेव फंक्शन सिमेट्रिक है यहाँ पे, तो इसका मतलब स्पिन पार्ट जो है ना वो एंटी सिमेट्रिक होगा। तो हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ से मिल रहा है कि यहाँ पे ये अगर इसमें जानते हो ऐसा लिखा हुआ है ना स्पिन पैरिटी, तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता चला कि सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना है, 5 है, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। दूसरी चीज हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे स्पिन पार्ट जो है ना, स्पिन पार्ट जो है एंटी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इसका पैरिटी इवन आने का मतलब ये हुआ कि स्पेशियल पार्ट सिमेट्रिक है तो स्पिन पार्ट एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। तो ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से पता चल जाएगा, ओके। ठीक है, अगर लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना। ये पॉजिटिव पैरिटी का मतलब यहाँ पे इस केस में आप ये कह सकते हो कि इसमें स्पेस पार्ट जो है ना, स्पेस पार्ट ऑफ वेव फंक्शन ये इवन होगा, इसकी इवन पैरिटी होगी, ठीक है। वेव फंक्शन का इवन पैरिटी है, वेव फंक्शन हैज क्या दो यहाँ पे इक्वल ना लिख करके, हैज इवन पैरिटी। और इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि स्पिन पार्ट ऑफ वेव फंक्शन हैज ऑड पैरिटी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स और फर्मियंस और टोटल वेव फंक्शन मस्ट हैव ऑड पैरिटी, ठीक है ना। तो एक इवन होगा तो दूसरा ऑड हो जाएगा, तो मतलब सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलता है यहाँ से, ठीक है। देखो जानते हो मतलब हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना थियोरेटिकली, इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करना या एक्सपेरिमेंटल इसका डिटेक्शन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा, ठीक है। हम तो मतलब जब इसे मतलब पढ़ रहे थे तो हमें लगा यार कि ये लोग कितना डिफिकल्ट काम करते हैं, मतलब हाउ दे मेजर सच थिंग्स, ठीक है। आप न्यूक्लियस को देख नहीं सकते हो जिस चीज को, उसका मेजरमेंट चल रहा है, ठीक है। और इन लोगों ने ऐसा नहीं कि मतलब झूठ बोल दिया है कि हमने हाँ मेजर कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, जानते हो। मतलब इन लोगों ने मतलब जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट है उन लोगों ने मेजर किया है इस चीज को, और मेजर इतना प्रिसाइजली किया है, तभी तो आप देखते हो ना कि न्यूक्लियर फेनोमेना को मेडिकल साइंस में भी यूज करने लगे हैं, ठीक है ना। जो एमआरआई वगैरह होता है उसमें क्या है, वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पे ही तो बेस्ड है, ठीक है। तो ठीक है, तो मेजर किया गया है इसे, बहुत प्रिसाइजली मेजर किया गया है, ठीक है। तो जानते हो जो मतलब एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया ना, उसी चीज को थियोरेटिकली डिराइव करने का ये एक अटेम्प्ट है। तो शेल मॉडल अटेम्प्ट्स टू डिराइव द सम कह सकते हो एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी ऑफ द न्यूक्लियाई थियोरेटिकली। हम लोग यहाँ थियोरेटिकली इसको डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये पता करना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। तो हम देख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर जिस तरह से इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं ना, तो शेल्ड मॉडल ये कह रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर भी उसी तरह के एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिमिलर टू एटम्स, ओके। बस इतना डिफरेंस है न्यूक्लियस के अंदर कि जैसे एटम में होता है ना कि एक पॉजिटिवली चार्ज कोर है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके इस पॉजिटिवली चार्ज कोर के पोटेंशियल में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जैसे न्यूक्लियस के पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं ना, न्यूक्लियस में ऐसा कोई मतलब यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि इसमें कोई एक सेंट्रल पोटेंशियल जैसा है,
वहां पे जो है ना न्यूक्लियस के अंदर कोई सेंट्रल पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। वहां पे जो भी डिस्कशन किया जा रहा है ना वो एक तरह से एजम्पशन जैसा है, ठीक है। वहां पे जरूरी नहीं कि सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल हो, ठीक है, लेकिन जस्ट ऐसा माना गया कि हम ऑन एवरेज मान ले रहे हैं कि न्यूक्लियाई जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल में मूव कर रहे हैं। एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल वहां पे है नहीं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे पोटेंशियल एज्यूम किए जाते हैं, जैसे फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल लिया जाता है, कभी स्क्वायर वेल पोटेंशियल लेते हैं, ठीक है ना। बट ठीक है, तो डिफरेंट एजम्पशंस लिए जाते हैं उसमें। तो स्क्वायर ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल का एजम्पशन है ना वो सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हो कि वैलिड है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा वैलिड यही है। नहीं, सबसे ज्यादा वैलिड नहीं, और भी मतलब बेटर अप्रोक्सीमेशन लेंगे ना तो कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी होती है, तो मतलब ये इजी टू कैलकुलेट है, इसीलिए इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे देता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट डे को डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे मैजिक नंबर यूजिंग शेल मॉडल। तो देखो यहाँ पे हम लोग अगर न्यूक्लियोनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो देखिए अभी हम जैसा कि बताए ना इस तरह से लिखना होगा। एक बार फिर से देखो लिख के दिखाते हैं, 1s 1p 1d 1f 1g और 1h, ठीक है ना, इस तरह से लिखा गया था, 1i 1j। तो देखो यहाँ से ये बेसिकली इस तरह से आएगा 1s के, इसके बाद बोला गया था दो छोड़ करके यहाँ से स्टार्ट करोगे, 2s फिर 2p लिखोगे, 2d फिर 3s फिर 3p, अरे नहीं नहीं गड़बड़ हो गया, 2p इसमें 2 सिर्फ चलेगा, ठीक है, 2f 2g 2h, ठीक है ना, इस तरह से। फिर यहाँ पे दो छोड़कर फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 3s 3p 3d 3f एंड सो ऑन, इस तरह से कंटिन्यू होगा, ठीक है ना। फिर से दो दो छोड़ करके यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे 4s ऐसे स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। तो देखो हम लोग इसको देख करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है 1s हाफ, इसमें दो न्यूक्लियॉन ऑक्युपाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 1p 3/2 और इसमें 4 आ सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाता है 1p 1/2 इस तरह से, ठीक है। एंड देन एक मिनट एक मिनट, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे उसके बाद फिर ये लिखा जाएगा, ये दोनों हमने बताया आपको सीक्वेंस में लिखना है, और ये दो ऑल्टरनेट लिखना है, ऑल्टरनेट, ठीक है ना। तो इसमें 1d और 5/2 होगा, तो इसको 6 न्यूक्लियॉन ऑक्युपाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 2s 1/2, इसको दो न्यूक्लियॉन, फिर यहाँ पे आएगा 1d और 3/2, इसे ऑक्युपाई कर सकते हैं 4 न्यूक्लियॉन, ठीक है ना। क्योंकि डी है ना तो डी में L2 प्लस हाफ एक बार लिखोगे तो 5/2 हो जाएगा, 2 माइनस हाफ लिखोगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3/2 लिखा गया। नेक्स्ट हमारा देखो ये है, ठीक है ना, जिसको ऑल्टरनेट लिखना है। तो पहले 1f और f मतलब में f के केस में L=3 हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो 3 प्लस 1/2 करोगे ना तो ये 7/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7/2 हो गया, तो इसको 8 न्यूक्लियॉन ऑक्युपाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑल्टरनेट इसे लिखना है। तो अब देखो p का जो है ना बेसिकली 2p और यहाँ पे 3/2 होगा, तो इसको 4 न्यूक्लियॉन ऑक्युपाई कर सकते हैं, 2j + 1 करोगे ना तो 4 आ जाएगा। फिर अब f का आएगा 1f और यहाँ पे 3 - 1/2 करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बेसिकली 6 न्यूक्लियॉन ऑक्युपाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड देन 1p 1/2 होगा, p का ये 1/2, इसको दो न्यूक्लियॉन ऑक्युपाई कर सकते हैं। देन अब सीक्वेंस में जाएगा, देखो यहाँ पे 1g, तो g के केस में L=4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जब लिखेंगे तो 4 प्लस हाफ करोगे तो 9 हो जाएगा, तो g 9/2 होगा यहाँ पे, इसे आप 10 न्यूक्लियॉन ऑक्युपाई कर सकते हैं, ठीक है ना, 10। और उसके बाद फिर 1g और ये फिर 7/2 आ जाएगा, सो 8 न्यूक्लियॉन कैन ऑक्युपाई इट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट g के बाद फिर d है, तो यहाँ पे 2d और यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। d के केस में l जैसे 2 प्लस हाफ करेंगे ना तो पहले हायर j आता है, ठीक है ना, इसको 6 ऑक्युपाई कर सकते हैं, देन 2d और फिर यहाँ पे बेसिकली 3/2 होगा, 4 कैन ऑक्युपाई इट, ओके। एंड 3s 1/2 2
न्यूक्लियन का कैन ऑक्युपाइड। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यू ऐसे करते जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ऑल्टर, देखो सीक्वेंस में फर्स्ट टू लिखा जाएगा, फिर ऑल्टरनेट, फिर ये सीक्वेंस में, तो इसको भी हम सीक्वेंस में उसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देखो हम ऐड करके दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना, जैसे देखो ये मान लो प्रोटॉन को हम फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल हो गया, ठीक है ना। तो इसमें दो दो न्यूक्लियॉन ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो ये एक तरह से फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम जेड मान लो लिख रहे हैं, जेड है ये, तो एक तो 2 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो अप टू पी अगर फिल हो जाता है पूरी तरह से, तो ये बोला जाएगा कि एक शेल जो है ना फिल हो गया, ठीक है। तो अब ये कह सकते हो कि 2 4 6, और तो यहाँ पे 8 आ जाएगा एक, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए 8 हो गया। अब अगर हम यहाँ तक जैसे फिल करते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ तक 8 हो गया था ना। अब आप देखो यहाँ पे जैसे ये डी है ना, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 6 4 10, और ये जैसे डी, देखिए ये जो है ना, ये बेसिकली अगर इसको हम देखते हैं कि जैसे देखो ये फिल हो गया, ये फिल हो गया अगर, तो एक शेल बन गया। अब ये और ये फिल, ये दोनों फिल हो जाएंगे तो अनदर शेल बनेगा। अब यहाँ तक फिल हो जाएगा तो एक अनदर शेल बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अगर जैसे ये फिल हुआ, फिर एक हम यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहाँ तक फिल होगा तो एक शेल बना, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर फिल हो जा रहा है ये, ठीक है, तो ये एक अनदर शेल बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक देखिए आप ऐड करेंगे ना, तो यहाँ तक 8 हो गया, 8 और 2 10, और 10 20 हो जाएगा। तो ये अनदर, ठीक है ना, फिल्ड शेल के का केस बन रहा है 20, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो ये 20 बन गया। अब यहाँ पे, ठीक है, फिर ये देखो इसमें क्या होता है कि जैसे 20 बन गया, अब इसमें जैसे ये देखो ये जानते हो, मतलब एक्सप्लेन करने का अपना तरीका है। इसमें ये कहते हैं कि 20 ये जैसे आ गया, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हमारा ये जैसे ऐड हो गया अगर इसमें, ठीक है ना, 8 को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा 28 आ जाएगा, ठीक है ना, इसको इंक्लूड करके हम, ठीक है। अब उसके बाद फिर 28, और देखो बेसिकली ऐसा होता है कि देखो हम ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि इससे हमें मिलेगा 20 बेसिकली 2, एंड अप टू दिस अगर लोगे आप, अप टू दिस, तो इससे आ जाएगा हमारा 2 + 6 8 आ गया। और अप टू दिस अगर लेते हैं तो इट इज गिविंग अस 20। तो ये मैजिक नंबर्स 2 8 20, ठीक है ना। अब इसका जो है ना, ये जो 20 का केस था उसमें हम इसके फर्स्ट को ऐड कर देंगे, ये जो फर्स्ट का केस है ना, तो एक हमें बेसिकली मिलेगा 28, ठीक है ना, यहाँ से। अब देखिए क्या है कि 28 और प्लस, अब जो है ना इसमें यहां तक ऐड करेंगे 2p तक, और इसका फर्स्ट को ऐड करेंगे, फर्स्ट, ठीक है, इसके फर्स्ट को, ठीक है ना। तो यहां तक पूरा कंप्लीट करेंगे और इसके फर्स्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। मतलब यहां तक शेल देखो एक तरह से कंप्लीट हो रहा था, जैसे ऐसे बोलना आगे जो है ना इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि देखो ये फिल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि एक शेल फिल हो गया, ये फिल हो गया तो हम बोलेंगे कि एक अनदर शेल कंप्लीट हो गया। तो मतलब यहाँ तक 2 था और इसमें 6 आया तो टोटल 8 हो गया। अब हम बोलते हैं कि यहां तक फिल हो जाएगा टोटल, तो हम बोलेंगे कि एक अनदर शेल फिल हो गया। लेकिन देखो यहां तक फिल हुआ ना, ठीक है। तो अब देखिए क्या है हमारा, हाँ ठीक है, यहाँ तक 20 आ जाएगा, यहाँ तक 20 ही आ रहा था ना, ठीक है, ये 20। अब जो है ना बेसिकली हम बोलते हैं कि जैसे क्या है कि ये इसके थोड़ा क्लोज होता है, तो इसलिए फिर कहा जाता है कि ये 20 और प्लस 8 मिल करके 28 बन जाता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये पूरा फिल हो गया और इसके साथ ये ऐड हो जाता है, ठीक है ना, दिस गेट्स एडेड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक कितना आएगा 2p तक, आप देखिए यहाँ तक 20 हो चुका है ना, 20 और प्लस 28, और ये हमारा 10 हो गया। तो ये देखिए मतलब यहाँ तक अगर फिल होता है p तक, तो सॉरी ये वही हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ तक फिल होगा तो बेसिकली ये आ जाएगा हमारा, हाँ ये p तक फिल होगा तो ये बेसिकली हमारा क्या क्या बनेगा 32, ठीक है। सो इट विल बिकम, यहाँ तक p तक फिल होगा तो एक 32 बनेगा हमारा, ठीक है ना। यहाँ से इसमें क्या क्या आता है मैजिक नंबर 2 8 20 और क्या था, सो 50 आते हैं इसके बाद। 28 के बाद डायरेक्ट 50 आता है ना। यस, सो अच्छा तो वो 32 नहीं, 1 GP मिल जाएगा। हाँ वही कह रहे हैं कि इसमें g जो है ना, ये ऐसा होगा कि यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ तक हम लोग फिल कर रहे हैं तो ये 32 हो रहा है, नहीं यहाँ तक कितना हुआ 20, एंड दिस इज 28 और प्लस ये
ये 20 30, हाँ यहाँ तक 40 हो जाएगा और ये 1G मिल जाएगा इसमें। हाँ वही देखो हम कह रहे थे कि एक्चुअली क्या होता है कि बेसिकली एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि ये सेपरेटली एक शेल बना दिया, फिर ये एक शेल बना देगा, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर के एक शेल बना देते हैं, ठीक है ना, फिर यहाँ तक एक अनदर शेल बनता है, लेकिन उसके बाद ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक शेल बन रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट जो है ना बेसिकली शेल बनता है, इसके साथ ये बहुत क्लोज होता है तो ये ऐड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक एक शेल बन सकता था, लेकिन ये जो है ना बेसिकली इसके बहुत क्लोज है तो ये ऐड हो जाता है, तो यहाँ तक फिर हम लोग बेसिकली कंसीडर करते हैं 1G तक। तो 1 अप टू 1G, यहाँ पे अप टू 1G कंसीडर करेंगे तो ये बेसिकली 50 आ जाएगा। और उसके बाद जो है ना 3 अप टू 1